ये सोच के तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि जो मूवी अपनी पहली रिलीज पर सिर्फ 13 करोड़ रुपए कमा पाई वो है, हाँ मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फिल्म्स तुम्बाड। तो क्या हुआ था 2018 में और कैसे इस फिल्म ने अपनी दूसरी इनिंग में आग लगा दी है, चलिए इस कहानी को जान लेते हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट पर आते हैं। तुम्बाड डायरेक्टेड बाय राहिल अनिल वर्बे एक हॉरर फैंटेसी फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग सोहम शाह जो आपको महारानी जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। ये मूवी एक यूनिक ब्लेंड है इंडियन माइथोलॉजी और फोकलोर का। जब ये पहली बार रिलीज हुई थी तो क्रिटिक्स ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं दिखा पाई और सिर्फ 13 करोड़ रुपए लाइफ टाइम अर्निंग कर पाई थी। लेकिन अब 2024 में 13 सितंबर को इसे री रिलीज किया गया और कुछ ऐसा कमाल हो गया जो सोचा भी नहीं जा सकता। तो क्या है इस री रिलीज के बिहाइंड सक्सेस सीक्रेट शेयर किया जाए, लेकिन उससे पहले प्लॉट पर आते हैं। प्लॉट की बात करें तो भैया तुम्बाड एक ऐसी कहानी है जो ग्रीड, लेगेसी और कर्सेस पर बेस्ड है। इसका सेटिंग 1918 के प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में होता है और फिल्म एक छोटी सी विलेज तुम्बाड के आसपास घूमती रहती है, जहां एक पुरानी हवेली के अंदर छुपी है दौलत और एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर की कहानी भी। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर विनायक प्लेड बाय सोहम शाह अपनी माँ से सुनता है कि हवेली के अंदर एक खजाना छुपा है और वो अपने पुरखों की इस लेगेसी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। ग्रीड, हॉरर और फैंटेसी एलिमेंट्स का एक ऐसा पावरफुल मिक्स बहुत कम मूवीज में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके री रिलीज को लेकर, जो सच में एक जॉ ड्रॉपिंग सक्सेस बन गई है। जब तुम्बाड वापस से थिएटर्स में आई तो लोगों ने इसे एम्ब्रेस किया विद ओपन आर्म्स। 2018 के फ्लॉप के बाद 2024 में ये फिल्म अपनी सेकेंड इनिंग्स में ऐसे धमाके के साथ वापस आई कि सबको शॉक में डाल दिया। इस बार फिल्म का बज़ बहुत ज्यादा अलग था क्योंकि डिजिटल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने इसे देखा और इसका वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ। और जब ये बिग स्क्रीन पर वापस आई तो लोगों को लगा कि एक ऐसी एक्सपीरियंस को थिएटर में दोबारा देखना तो बनता है। फिल्म के टिकट सेल्स इतने धमाकेदार रहे कि अब ऑलमोस्ट 60 करोड़ का री रिलीज बिजनेस ऑलरेडी कर चुकी है और नेशनल सिनेमा डे के आसपास सिर्फ 99 रुपीस के टिकट पर फिल्म का शो हाउसफुल जा रहा था। हाईलाइट द कास्ट एंड परफॉर्मेंसेस। तो देखिए, सोहम शाह के परफॉर्मेंस के बिना ये फिल्म इनकम्प्लीट है। उन्होंने अपने कैरेक्टर विनायक को जो डेप्थ और ग्रीड के इमोशंस दिए हैं वो सच में जबरदस्त हैं। उनका स्लो डिसेंट इनटू मैडनेस और ग्रीड का ओवरपावरिंग नेचर, उसका पोर्ट्रेल इतना परफेक्ट है कि आप जब जर्नी देखेंगे तो खुद इमर्स कर लेते हैं। इसके अलावा बाकी कास्ट ने भी अपने रेस्पेक्टिव रोल्स को बहुत ही सॉलिड तरीके से प्रेजेंट किया है, लेकिन फिल्म का असली हीरो इसका डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी है। पॉजिटिव्स की बात करूं तो तुम्बाड का सिनेमेटोग्राफी एक विजुअल ट्रीट है जो रेन सोक्ड विलेज और ईरी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है और ये सच में आपको उसी दुनिया में ले जाता है। एक एक सीन पर इतनी वर्किंग हुई है कि आपको क्या ही बताऊं। और जो स्टोरी का स्लो बर्न नेचर है उसने ऑडियंस को ग्लूड करके रखा। ये फिल्म एक मास्टरपीस की तरह अनफोल्ड होती है और इसकी साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी इस स्टोरी को बहुत अपलिफ्ट करती है। नेगेटिव्स की बात करूं तो कुछ लोग शायद फिल्म के स्लो पेस को कंप्लेन कर सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम व्यूअर्स। इसका अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग स्टाइल भी हर किसी को अपील नहीं करेगा फॉर श्योर, बट ऑनेस्टली इस फिल्म का चार्म यही तो है। अब सवाल ये उठता है कि आपने तुम्बाड कब देखी थी, 2018 में या अब 2024 के री रिलीज में? क्या आपको भी इस फिल्म ने वैसे ही इम्पैक्ट किया जैसे क्रिटिक्स को? और क्या आप सोचते हो कि तुम्बाड जैसी फिल्म्स बॉलीवुड का फ्यूचर हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आपको बताना चाहूंगा कि जब तुम्बाड फिल्म शूट हो रही थी तब रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में इसे शूट किया गया था। मॉनसून के 4 सीजन्स को यूटिलाइज किया गया है। सोचो कितना पेशेंस डायरेक्टर ने रखा होगा। बजट की शॉर्टेज तो थी ही थी, लेकिन जो रियल अप्रोच इसमें यूज की गई वो रंग लाई है। तो दोस्तों, अगर आप अब तक
प्रथम बार नहीं देख पाए हैं तो ये आपका एक गोल्डन चांस हो सकता है। थिएटर में जाकर इस विजुअल मास्टरपीस को एक्सपीरियंस करें और खुद जानिए कि क्यों ये फिल्म 2018 से लेकर 2024 तक आइकॉनिक कल्ट हिट बन गई है। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड कंटेंट लेकर आते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग Bollywood's 8. See you in the next one. Thank you so much for being with us.